डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज मैं माइक्रो कंट्रोलर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। माइक्रो कंट्रोलर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस तरह से माइक्रो प्रोसेसर हम लोग पढ़ रहे थे, उसी तरह से आपको माइक्रो कंट्रोलर भी है। यानी कि माइक्रो कंट्रोलर है एक तरह का माइक्रो प्रोसेसर ही है, और उसके साथ में इसके क्या मेमोरी लगा रहता है। उसके साथ में इसको मेमोरी रैम हो सकता है, रोम हो सकता है, हमारा रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसे रीड ओनली मेमोरी, जैसे मोबाइल में देखते होंगे कि 4 GB का रोम है, या 2 GB का रोम है, 6 GB रोम है, 8 GB रोम है, जो कि उसमें इनबिल्ट रहता है, ठीक है। जबकि रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, जैसे एक्सटर्नल SD कार्ड हो गया, वो क्या हो गया, रैम हो गया, ठीक है। रैम और रोम में यही बेसिक डिफरेंस है आपका। तो ये माइक्रो कंट्रोलर भी जस्ट सिमिलर टू द ब्रेन है। जैसे कि आदमी का ब्रेन को कैसे तैयार किया जाता है बचपन से सिखा करके, इसी तरह से माइक्रो कंट्रोलर भी कंप्यूटर का एक तरह का बोल सकते हैं कि ब्रेन है। तो उसको कैसे उसमें प्रोग्रामिंग दे करके उसको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। जस्ट सिमिलर टू द क्या है, ब्रेन है, ठीक है। यानी कि माइक्रो कंट्रोलर बोल सकते हैं। माइक्रो कंट्रोलर जो है माइक्रो प्रोसेसर एलॉन्ग विथ मेमोरी, रोम हो सकता है, रैम हो सकता है, इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग हो सकता है, सर्किट एंड पेरिफेरल डिवाइस, मतलब उसके बाहरी एक्सटर्नल डिवाइस भी हो सकता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, सीरियल इनपुट आउटपुट डाटा, टाइमिंग सर्किट एक्सेट्रा। और क्या होता है, ये माइक्रो कंट्रोलर इज ए स्मॉल कंप्यूटर। ये स्मॉल कंप्यूटर एक तरह का छोटा सा चिप टाइप का है। ये किसका बना रहता है, मेटल सेमीकंडक्टर ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, जिसको मॉस भी बोला जाता है। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसको शॉर्ट में हम लोग मॉस के नाम से भी जानते हैं, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, जो कि एक तरह का क्या है, आईसी है। आईसी मतलब क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट है। यानी कि एक माइक्रो कंट्रोलर एक आईसी है, एक चिप है, जो किस मटेरियल का बना रहता है, जो सेमीकंडक्टर है। कौन सा सेमीकंडक्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये भी आइदर सिलिकॉन या जर्मेनियम का ही होता है। मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, सिलिकॉन का ही होता है। ये जस्ट सिमिलर टू द एक तरह का मेमोरी है, आपका दिमाग जैसा, ब्रेन जैसा ये कार्य करता है कोई भी कंप्यूटिंग सिस्टम के लिए। ये माइक्रो कंट्रोलर कंटेन्स वन और मोर CPU अलॉन्ग विथ प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट पेरिफेरल। कहने का मतलब ये CPU मतलब क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि उसी से वर्क करता है। तो ये माइक्रो कंट्रोलर में एक या एक से ज़्यादा भी CPU हो सकता है। जैसे कि आपका दिमाग एक है, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर के बाद एक से ज़्यादा दिमाग भी हो सकता है। उसमें एक से ज़्यादा प्रोग्राम सेट करके हम लोग एक से ज़्यादा CPU जैसा बिहेवियर उसका हो सकता है। ये माइक्रो कंट्रोलर डिज़ाइन फॉर मोर और मोर CPU के लिए। और माइक्रो कंट्रोलर डिज़ाइन फॉर एम्बेडेड एप्लीकेशन, किसके लिए, एम्बेडेड एप्लीकेशन इन कॉन्टैक्ट टू द माइक्रो प्रोसेसर यूज इन पर्सनल कंप्यूटर और जनरल पर्पस एप्लीकेशन। कहने का मतलब है पेरिफेरल डिवाइस, कहने का मतलब कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर में इसके अंदर यूज करेंगे, किसको, माइक्रो कंट्रोलर को यूज करेंगे। जैसे कि आपका वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन में क्या है बताइए, माइक्रो कंट्रोलर यूज कर रहा है, जो कि सिंपल टास्क को क्या कर रहा है, वो परफॉर्म कर रहा है। बात समझे। तो माइक्रो कंट्रोलर आपका, जैसे कि सेलफोन में भी माइक्रो कंट्रोलर आजकल है, आईसीज है। कोई भी जैसे कि टीवी खोलिएगा तो टीवी के अंदर भी क्या है, माइक्रो कंट्रोलर है। तो ये आपको क्या करता है, प्रोसेस करता है। अब माइक्रो कंट्रोलर आर यूज, माइक्रो कंट्रोलर और प्रोसेसर बहुत ही नॉमिनल डिफरेंस है। जस्ट हम अभी आपको बताएंगे, बहुत सारा डिफरेंसेस बात करेंगे। ये माइक्रो कंट्रोलर आर यूज्ड इन ऑटोमेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट। ऑटोमेटिक मतलब अपने आप से प्रोडक्ट कंट्रोल जो होगा, सच एज ऑटोमोबाइल इंजन कंट्रोल सिस्टम, सच एज ऑटोमोबाइल इंजन कंट्रोल सिस्टम। कोई भी रिमोट कंट्रोल होगा, जैसे टीवी को कंट्रोल कर रहे हैं, ऑफिस में कुछ मशीन्स वगैरह है, ठीक है, अप्लायंस, पावर टूल्स एक्सेट्रा, ये सब में हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। और बताए हैं माइक्रो कंट्रोलर कंटेंट्स माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के साथ साथ इसमें क्या रहेगा, ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर होगा। इसमें क्या होगा बताइए, म्यूपी तो रहेगा ही रहेगा, साथ साथ में क्या रहेगा बताइए, रैम हो सकता है, साथ साथ में आपके इसमें रोम हो सकता है, ये सब इसमें रहेगा। कुछ इंटरनल इनपुट आउटपुट इंटरफेस हो सकता है, तो ये सब रहेगा। ये पूरा मिला करके क्या होगा बताइए, माइक्रो कंट्रोलर हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर के साथ साथ मेमोरी इंटरफेस भी रहेगा, तब जाके क्या होगा, माइक्रो कंट्रोलर होगा, ठीक है। कुछ एप्लीकेशन भी है माइक्रो कंट्रोलर का, तो आपको पूछता है मेजर 2 एप्लीकेशन है इसमें, कौन कौन सा। एक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में इसको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, किसको, माइक्रो कंट्रोलर को। जैसे कि सेंसिंग है, अभी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना है और अगर चेंज करेंगे तो कितना होगा, तो टेम्परेचर कंट्रोल में माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं। ये प्रेशर कंट्रोल सिस्टम और एनी एम्बेडेड सिस्टम कंट्रोल जो भी हो,
टेम्परेचर कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल, इस सब में हम लोग बेसिकली किसका यूज करते हैं, बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन एग्जाम्स में आएगा कि माइक्रो कंट्रोलर क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। बहुत बार क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का, कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर उसका डिफरेंस अगर ज्ञात रहेगा तो माइक्रो प्रोसेसर का डिफिनीशन हो जाएगा, माइक्रो कंट्रोलर का डिफिनीशन हो जाएगा, साथ ही साथ उसमें क्या क्या अंतर है, उसमें बहुत सारा पॉइंट्स को हम बताएंगे। वो मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में घुमा फिरा करके पूछता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अभी हम जस्ट डिफरेंस आपको बात करने जा रहे हैं, तो डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, इसको नोट कीजिए, हम डिफरेंस को आगे बात करते हैं। अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या डिफरेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखिए माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में क्या बेसिक डिफरेंस है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर कंटेंट्स ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसमें क्या ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन मतलब 2 नंबर को ऐड करना, 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, ALU यही करता है। कंट्रोल यूनिट, टाइमिंग सर्किट, डिफरेंट रजिस्टर इसमें बहुत सारा है, AB बताए थे आपका, EH सब बहुत सारा रजिस्टर्ड है, एंड इंटरप्ट सर्किट, ये सब माइक्रो प्रोसेसर में रहता है। माइक्रो कंट्रोलर में क्या रहता है, एक माइक्रो प्रोसेसर तो रहता ही रहता है, साथ ही साथ इसके साथ एक्सटर्नल मेमोरी रखने की ज़रूरत नहीं, इसमें इनबिल्ट रहता है। रैम रोम इसमें क्या रहता है, इनबिल्ट रहता है। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग सर्किट, पेरिफेरल डिवाइस भी इसमें रहता है, लाइक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, सीरियल इनपुट आउटपुट, टाइमिंग सर्किट, इस तरीके से बात करेंगे। ठीक है, दूसरा सबसे मेजर डिफरेंस है माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर में, इट हैज़ मेनी इंस्ट्रक्शंस टू मूव डेटा बिटवीन मेमोरी एंड CPU। मेमोरी और CPU के बीच एक डेटा मूव करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस रहता है, लेकिन इसमें क्या 1 या 2 ही इंस्ट्रक्शंस रहता है जो कि डेटा को मूव कर सकता है मेमोरी एंड CPU के बीच में। इट हैज़ 1 और 2 इंस्ट्रक्शन टू मूव डेटा बिटवीन मेमोरी एंड CPU, ऐसा हम लोग बात करेंगे। ठीक है, एसएस टाइम फॉर मेमोरी इनपुट डिवाइस आर मोर, इसमें एसएस टाइम क्या लगता है, माइक्रो प्रोसेसर में ज़्यादा लगता है, जबकि इसमें एसएस टाइम क्या होता है, कम होता है, यानी कि फास्ट रिस्पॉन्स करता है, यानी माइक्रो प्रोसेसर से भी फास्ट रिस्पॉन्स करता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में क्या करता है, रिस्पॉन्ड कर देता है। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। और देखिए हमारा माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम रिक्वायर मोर हार्डवेयर, उसमें हार्डवेयर का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, जबकि माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम जो है उसमें लेस हार्डवेयर का ज़रूरत पड़ता है। ये सब डिफरेंट पॉइंट हम लिखा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में इसी तरह से लिखना है। ये क्वेश्चन फिक्स है कि क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन जो है आपका TTI क्वेश्चन है, तवातोड़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला इसमें डिफरेंस है, इट हैड सिंगल मेमोरी मैप फॉर डाटा एंड कोड, इसमें क्या है, सेपरेट मेमोरी डाटा और कोड के लिए अलग अलग मेमोरी होता है, जबकि इसमें क्या एक ही मेमोरी में डाटा भी है और साथ साथ उसमें हम लोग कोडिंग भी कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, माइक्रो कंट्रोलर में अलग अलग होता है। इसमें क्या लेस नंबर ऑफ पिन्स आर मल्टी फंक्शन, इसमें कम ही ऐसा पिन है जो कि मल्टी फंक्शन है, जबकि माइक्रो कंट्रोलर में ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी पिन्स है, इसका पिन्स भी पढ़ेंगे हम लोग, तो पिन्स इसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या मल्टी फंक्शन है, इसका कम ही पिन जो है क्या है, मल्टी फंक्शन है। ठीक है, इट हैज़ 1 और 2 बीट हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन, इसमें 1 या 2 बीट हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन होता है, लेकिन इसमें क्या मेनी बीट हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन होता है, किसमें, माइक्रो कंट्रोलर में। नेक्स्ट पॉइंट आपका और लास्ट पॉइंट हमारा बात कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर का। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम इज मोर फ्लेक्सिबल इन डिजाइन पॉइंट व्यू से, यानी कि डिजाइन करने में ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, जैसे मन करे वैसे डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, माइक्रो कंट्रोलर थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है तो लेस फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इसमें मेमोरी वगैरह भी साथ में आ जाता है, तो लेस फ्लेक्सिबल है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बेसिक अंतर रहा माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर का। इसको डिफरेंस को आपको क्या करना है, एग्जाम में अच्छे से लिख देना है और फुल मार्क्स आपको मिलेगा। क्लियर है? तो इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।